भी ध्यान दिला दिया करो सर, रिकॉर्डिंग पे लगाना है। चलो क्वेश्चन नंबर इसका आ जाओ आप सब लोग बी पर। क्वेश्चन नंबर बी देखो अभी इसका। क्वेश्चन नंबर बी में बोला है बेटा कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेस इज 5 एंड हाइट इज 12। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम सबको निकालना आता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1। यस सर। दे रखा 5, हाइट दे रखी 12, 2 से काटा 2 1 2, 2 6 12 एंड 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट है, यस सर। नेक्स्ट है, हाँ बोलो बेटा। मसीरत आपकी आवाज नहीं आ रही सर एरिया ऑफ सर्कल और सर एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मुझे डाउट है, उसको समझा दीजिए। एरिया ऑफ सर्कल जब आएगा तब बता देंगे बेटा, ठीक है? जब आएगा वो तब मैं आपको समझा दूंगा। ओके। हाँ देखो 1 हेक्टर इक्वल्स टू बेटा होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर की वैल्यू होती है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर। इसको याद रखना, इस रिजल्ट को याद रखना, काम आएगा आगे। 1 हेक्टर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? अभी क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखो। बोला एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर 2.1। डायमीटर हमें दिया हुआ है बेटा, सुनते जाओ, बाकी डाउट है तो पूछना। डायमीटर हमें दे रखा है 2.1। देखो अभी मुझे समझाने दो, अभी जो आगे चैप्टर आएगा वो आप ही को करनी है एक्सरसाइज। अभी ये बेसिक है। बेसिक अगर मैंने आपको एक बार समझा दिया और आपको आप इसमें बातों में या मुझे बताने में आपका टाइम निकल गया, तो फिर आगे जब क्वेश्चंस मैं आपसे करवाऊंगा जो आपको करने होंगे वहां दिक्कत आ जाएगी। फिर आप मेरे से कहोगे सर आप ये बता दीजिए। अभी आपको अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछो, अगर आपको आता है तो आप चुपचाप देखते रहो या चुपचाप कर लो। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप चुपचाप कर लो, और अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे से समझ लो। ठीक, क्योंकि आगे बेटा एक्सरसाइजेस ऐसी है, ये तो बहुत हलवा एक्सरसाइज है, मतलब ये तो हलवा बना हुआ है गाजर का, इसको हमें खाना है बस। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैं इसका बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताता हुआ जा रहा हूँ। अब आप भी बेसिक समझ लो। अब आगे जो एक्सरसाइज आएगी 16.234 वो आप ही को तो करनी है, मैं थोड़ी ना बताऊंगा उसमें। मैं तो जहां बता रहा हूँ वहां सुन लो। अभी देखो जैसे ये डायमीटर दिया है बेटा, हमें एरिया ऑफ सर्कल बताना है। तो बेटा डायमीटर, एरिया ऑफ सर्कल अगर हम लिखे सबसे पहले, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, और ये जो आर है ना, ये रेडियस कहलाती है, रेडियस। तो यहाँ तो हमें डायमीटर गिवन है, तो अभी हम रेडियस कैसे निकालें? तो बहुत सिंपल है बेटा, रेडियस निकालने के लिए आप क्या करो, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, है ना? अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे ये सर्कल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये डायमीटर कहलाएगी, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लेंथ है वो रेडियस कहलाएगी। तो देखो ये डायमीटर का आधा ही तो हुई, तो इसलिए हमने डायमीटर का हाफ कर दिया। अभी हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई 2.1/2, तो आर का स्क्वायर था, तो रेडियस को हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि वहां पे आर का स्क्वायर है, तो 2 बार हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां से हमने पॉइंट हटाया तो 0, यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 0। अब 7 से घटा, 7 3 जा 21, 2 11 जा 2 10 जा, तो ऊपर की तरफ आ गया 33 मल्टीप्लाई 21, और नीचे आ गया हमारा 200। अब इसको आप डिवाइड करके मुझे बता देना कितना आंसर आया। सर कैसे आया, डाउट है इसमें, फिर से समझा दीजिए। क्या चीज कैसा आया बेटा? यस सर। क्या सर चीज? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई, यस सर, तो आपने मतलब कैसे निकाला, बता दीजिए फिर से। देखो एरिया ऑफ सर्कल हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, आर, आर की वैल्यू कितनी आई है? आर होता है डायमीटर का हाफ, रेडियस है ना, तो आर होती है रेडियस, तो वो डायमीटर हमें दिया हुआ था तो उसका हमने हाफ कर दिया, तो हमारे पास रेडियस आ गई। अब रेडियस हो गई बेटा 2.1/2, तो हमने इसका पॉइंट हटाया, तो जैसे इसका हमने पॉइंट हटाया तो नीचे की तरफ 0 आ जाएगी। ठीक है,
उसके नीचे की तरफ 0 हो गई तो 2 का 20 हो जाएगा। ऐसे इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे की तरफ 0, 2 का 20। अब इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 10 जा 20 एंड 2 11 जा 22। अब हमारे पास 11 3 जा 33 आ गया एंड 21 का 21 एंड 10 इंटू 20 200। तो हमारे पास ये आ गई है वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व कर दो, है ना, इनकी मल्टीप्लाई कर लो ऊपर वालों की, 2 से डिवाइड। यस सर। अभी आगे तो कर ही लोगे आप लोग, कर लोगे, समझ में आया बेटा? अभी समझ फिर में? थर्ड का आंसर क्या होगा? आंसर बेटा वो तो आपको निकालना है, सॉल्व करके ओके सर। कैलकुलेट करके सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा जो सर भी। निकल गया, क्या है सर बेटा? निकल गया सर सर। पॉइंट में 3.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 3.465, वेरी सर 3.465। ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी। तो ये इसका आंसर हो गया। अभी देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ध्यान से। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैं नहीं चाहता आप भी गड़बड़ करो, और मैं चाहता हूं इसको आप ऐसा समझो कि लाइफ टाइम अभी कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आप भी कर सको, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, जिसको आता है वो। तो बेटा ये देखो ऐसे ही करके एक सेमी सर्कल होता है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल का हमको पैरामीटर बताना है। तो सेमी सर्कल का पैरामीटर देखो बेटा क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना ये कैसे आया। ठीक है, सेमी सर्कल का पैरामीटर देखो बेटा ध्यान से कैसे आया। ये एक सेमी सर्कल है हमारे पास। पैरामीटर मैंने आपको एक बार समझाया था, पैरामीटर होता है बेटा किसी भी एक पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करें और दोबारा से घूम कर उसी पॉइंट पे आ जाए तो वो हमारा पैरामीटर कहलाता है ना। तो ये हमारा पैरामीटर है। अब देखो ये आया कैसे, हमें पता है बेटा सर्कल की या सेमी सर्कल की यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको हम डायमीटर बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बताओ आप। यस सर बोलेंगे। डायमीटर बोलेंगे ना। अब देखो सर सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो कितना होता है बेटा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो होता है हमारा 2 पाई आर। होता नहीं होता? 2 पाई आर कब होता है, ध्यान से समझना, 2 पाई आर कब होता है? सब बेटा बहुत ध्यान से समझो इस चीज को। 2 पाई आर कब होता है? 2 पाई आर तब होता है जब ये पूरा सर्कल बना हो, जब ये पूरा सर्कल बनाओ यहां से लेके यहां तक ये पूरा सर्कल बनाओ तब 2 पाई आर होता है। पर हमारे पास तो इसका आधा ही है, इतना ही तो है बेटा, इतना ही तो हिस्सा है। तो ये 2 पाई आर की जगह कितना रह जाएगा? उसका आधा। तो 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा बेटा? पाई आर। होगा नहीं होगा? यस सर। है ना। देखो जब ये पूरा सर्कल होता है तो इसका सरकमफ्रेंस होता है हमारे पास 2 पाई आर। यहां से लेके यहां तक पूरा घूमेंगे तो हमारा जो सरकमफ्रेंस आएगा वो 2 पाई आर आएगा। तो अभी हमने कितना घूमा? केवल आधा ही तो घूमा, मतलब हमने केवल इतना हिस्सा ही तो घूमा। तो 2 पाई आर का आधा कितना हुआ बेटा? पाई आर हुआ, है ना। तो हमने देखो इतने हिस्से पे केवल यस सर। अब आप मुझे बता दो कितना हो गया। अगर अब मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं तो पहले मैं कितना कवर करूंगा? डी। फिर मैं कितना कवर करूंगा? पाई आर। करूंगा नहीं करूंगा? तो मेरा जो इसका सरकम ये पैरामीटर आएगा, पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल, वो कितना आ जाएगा बेटा? पाई आर प्लस डी यूनिट। समझ में आई बात? यूनिट मत लिखो चाहे। सबको क्लियर हुआ अभी कैसे आता है सर्कल, सर्कल सेमी सर एक सर्कल? बार क्वेश्चन में, सर एक बार क्वेश्चन को समझा दीजिए। क्वेश्चन में बस ये फॉर्मूला पूछा है बेटा। सर फिर से समझा दीजिए। क्वेश्चन में बोला है पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल बताना है। तो पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है बेटा पाई आर प्लस डी।
अब यहाँ पे जो देखो डी है, डी क्या है, रेडियस, डी क्या है, डायमीटर ही तो है, तो डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल ही तो होता है, तो इसकी जगह 2r नहीं लिख सकता मैं? समझ में आई बात? डायमीटर रेडियस का डबल ही तो होता है, तो अगर डायमीटर डी है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2 इंटू रेडियस। अब इसको दोबारा हम समझे तो देखो बेटा, हमने यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करी, डी, और ये जो है ये आधा ही तो है। अगर सर्कल का, पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर है, तो आधा जो है उसका आधा कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। हमने पाई आर तो यहाँ पे चल लिया ऊपर की तरफ, इतने ये हिस्से में पाई आर चला और नीचे की तरफ डी चल लिया, तो हमारे पास जो पैरामीटर आया इस फिगर का वो आ जाएगा क्या, पाई आर प्लस डी। और डी क्या होता है, डी डायमीटर होता है, तो डायमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेडियस। अभी समझ में आया? हेलो यस सर, आ गया। यस सर। मनसीरत, आपको समझ में आया बेटा? मनसीरत देवेंद्र, हेलो मनसीरत, यस सर। पक्का? लक्ष्य देवेंद्र, यस सर। तन्मय योर वॉइस इज नॉट क्लियर। बेटा सर आया है। आपका नेटवर्क इश्यू है बेटा। कोई नहीं बेटा, अगर आपका छूट गया तो आप वीडियो में भेजूंगा, उसमें देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक दो बार देखोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसका भी 5 देखो। 5th में बोला गया है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 6 एंड हाइट 8। अभी तो हमने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, तो 6 8 जा 48। ये रहा देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अभी हमने समझा था स्टार्टिंग में, ये रहा सबसे पहला पॉइंट। ये देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, तो बेस इसने 6 दे रखा है, हाइट 8 दे रखी है, तो 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये तो कर लोगे ना, बहुत सिंपल सा था। यस। अब बेटा ये जो हम सीखने जा रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से समझना। जो देखो इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगे भी काम आएगा, वो मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ध्यान से समझो, ठीक है? और जो इजी होता है वो मैं आपको दे देता हूँ करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप सारे के सारे इतने होशियार बच्चे हो जो इजी क्वेश्चन है वो खुद कर सकते हो। इजी मतलब जिसमें केवल वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला हमें पता है। अब जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम ना एक टेबल है उसको समझते हैं। पहले देखो ये बेटा एक टेबल होती है जिसमें, जिसके हेल्प से हम किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आता है मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। तो ये ऐसी ये डिस्टेंस की टेबल है, और ये डिस्टेंस की है। ऐसी वेट की टेबल होती है, तो मिलीमीटर की जगह ग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर ग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर किलोग्राम। ऐसी होती है क्वांटिटी की, मतलब लीटर, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं, लीटर को कन्वर्ट करते हैं, तो वो होती है मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसी लीटर, लीटर, डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो लीटर। तो कोई भी आप एक टेबल याद कर लो, बाकी की दोनों तो आपको खुद ही याद हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, मिलीमीटर, सर सेंटीमीटर, एक मिनट के नोट कर लेते हैं इसको। हाँ, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, देखो अभी बेटा नोट कर लेना, इसमें एक चीज समझ लो जो मैं समझाने वाला हूँ। देखो बेटा, जब भी हम टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करेंगे तो हमेशा हम डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 10 से। अब जब नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। इस बात का क्या मतलब है, इस चीज को समझो। जैसे बेटा हमको बोला गया कि मिलीमीटर से डेसीमीटर में चेंज करो, मिलीमीटर से डेसीमीटर में चेंज करो, तो डेसीमीटर कितनी प्लेस नीचे है? बेटा माइक ऑफ कर दो, आवाज आ रही है अननेसेसरी। सर 2 प्लेस नीचे। 2 प्लेस, तो 1 2। तो देखो बेटा मिलीमीटर से अगर मुझे डेसीमीटर में जाना है तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सर 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से, क्योंकि सर देखो 100 से। हाँ, एक 10 तो ये हुआ, एक 10 ये हुआ, 2 10 हो गए, नहीं हो गए? अच्छा ऐसे ही मुझे अगर यस सर। किलोमीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में,
तो देखो किलोमीटर से मीटर कितनी प्लेस ऊपर है, 1 2 3, तो 3 और नीचे से ऊपर जाने पे क्या होती है, सर मल्टीप्लाई। सर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर किलोमीटर को मीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। हाँ बेटा, समझ में आया सबको कि अगर हमें नीचे से ऊपर जाना है तो जितनी प्लेस ऊपर गए हैं उतने 0 से मल्टीप्लाई, मतलब उतने 10 से मल्टीप्लाई, तो 110 और 210 मिलके हो गए 100 और 310 मिलके हो गए 1000। अगर और ऊपर जाना होता है तो 410 तो 10,000 और ऊपर 1 लाख और ऊपर 10 लाख। समझ में आया बेटा? तो अभी हमारे जो आगे क्वेश्चंस हैं, अभी इसको नोट कर सकते हो आप सब लोग। अभी स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में नोट कर लेंगे। ठीक है, अभी आप जो है थोड़ा ऊपर करिए। सर नोटेड। नोटेड, ठीक है। अभी यस सर। यस। अभी देखो बेटा, आगे देखो आगे कैसे करेंगे। अभी हम सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी को कैसे करना है। देखो सी में बोला है बेटा 1 किलोमीटर स्क्वायर को चेंज करना है, चेंज इनटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है ना, पावर 2 है ना। तो हमने देखो वो टेबल जो सीखी थी उसमें था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो अभी हम किलोमीटर से जा रहे हैं मीटर में, तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक 10 इसका, एक 10 इसका, एक 10 इसका, तो हो गए 10 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। तो हमें करनी है 1000 से मल्टीप्लाई, है ना, किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए। अब यहाँ पर है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के, है ना। यहाँ से किलोमीटर से मीटर में गए तो 1000 ही तो आया, तो 1 किलोमीटर 1000। तो सर 1000 का स्क्वायर कर निकाल लेंगे। हाँ सुन लो, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर को अगर चेंज करना है तो 1000 मीटर इंटू 1000 मीटर करूंगा मैं यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर है। अगर 1 किलोमीटर जो है वो 1000 के इक्वल है, तो 2 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो 1000 इंटू 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमें 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 और ये 0 60, तो कितना हो गया बेटा, 10 लाख हो गया मीटर स्क्वायर। समझ में आया? सबको समझ में आया? हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अभी देखो बेटा इसका थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला इसमें बोला है ये सेकंड वाला गलत है। ये सेकंड वाला में बेटा इसमें ना आर दे दिया, आर को गलत दे रखा है, यहाँ पे किलोमीटर स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। सर सेकंड पर बुक में है आर वाला यूनिट। आर वाला यूनिट क्या दिया हुआ इन्होंने, सर 1 आर इज इक्वल टू 1 डैम इंटू 1 डैम इज इक्वल टू। अच्छा वो दिया हुआ यूनिट, तो उसमें से देख के उसको कर लेना फिर, ठीक है। अगला जैसे बोला है फोर्थ वाला देखो, इसमें बोला है, आर इज इक्वल टू 1 डैम इंटू 1 डैम इज इक्वल टू 10 मीटर इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो करके देखना, नहीं होगा मैं बताऊंगा, दिया हुआ है। ठीक है। तो कौन से यस सर। देखो बेटा अभी इसको देखो पहले, 267 पेज नंबर। देखो 1 मीटर से हम मिलीमीटर में जा रहे हैं, 1 2 3 प्लेस ऊपर गए, तो 1 मीटर नीचे से ऊपर जाने में मल्टीप्लाई, तो कितने से 1 2 3, तो 3 10 और 3 10 मिलके हो जाएंगे 1000। तो 1 मीटर इक्वल्स मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर इंटू 1000 मिलीमीटर। तो ये हो गया हमारा अगेन 10 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बेटा? यस सर। क्लियर हुआ सबको? सर 1 मिनट रुकिए, सर 1 मिनट।
सर इसको नोट कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ कर लो बेटा, नोट कर लो। सर वीएमसी की क्लासेस कब से ऑफलाइन होगी? हाँ बेटा, जब भी होगी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा पहले ही। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर डी में बोला है, क्वेश्चन नंबर डी का थर्ड पार्ट। इस पे देखो हमको ना फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन सारी फिगर्स का पैरामीटर थर्ड पार्ट 13 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर। तो ये सारे के सारे रेक्टेंगल ही तो हैं। और पैरामीटर यस सर। पैरामीटर ऑफ सर 2 into L plus B। बस, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी, किसी को भी लेंथ ब्रेथ ले लो। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू एल प्लस बी। और यहाँ से हमारा आ गया 2 इंटू 5 प्लस 13 18 और 18 36 मिलीमीटर। 18 36 मिलीमीटर। समझ में आया? क्लियर? सर आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 36 आ गया बेटा, लिखा तो है मैंने। यस सर। तो इसके सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर ई में आ जाओ सब। क्वेश्चन नंबर ई। सर आपने 14-15 चैप्टर पढ़ाए हैं। बेटा आज जब स्टार्टिंग में आए थे ना, तब मैंने ये बात बता दी थी आपको। एक बार दोबारा बोलिए। जब आप मीटिंग ज्वाइन कर रहे थे तो मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है? किसके बाद होगा वो? हाँ ठीक है ना बेटा। ओके सर। ये कितना होगा? चलो अभी इसका क्वेश्चन नंबर ई देखो बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ना लेंथ है, ब्रेथ है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बेटा इसमें ना कभी किसी में लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, एरिया पूछा है, किसी में एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, ब्रेथ पूछी हुई है। तो कुछ भी चीज दिया हो, हमें फॉर्मूला एरिया का ही लगाना है। तो जैसे हम इसका अगर थर्ड पार्ट करें, इसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, लेंथ हमें नहीं दी है, ब्रेथ हमें 15 दी है एंड एरिया हमें 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाओ पहले आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसने दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू उसके नीचे पुट कर दो, और लेंथ हमें नहीं दी है तो उसकी जगह ऐसे ही रहने दो, लेंथ की जगह एल का एल रहने दो। ब्रेथ हमें 15 दी हुई है, पुट कर दो उसकी वैल्यू। तो हमें लेंथ निकालनी है, तो ये ब्रेथ कहाँ चली जाएगी? डिवाइड में। तो 300 एंड इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, तो हमारे पास 15 टू ज़ा, तो हमारे पास जो लेंथ है वो आ चुकी है 20 सेंटीमीटर। तो इसके सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं, आप लोग कर लेना। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज निकालो 16.2। समझ में आया बेटा? तो आप ये कर लोगे ना इसके सारे पार्ट? यस सर। यस सर। बहुत सिंपल से। अब एक्सरसाइज निकालो 16.2। सर आपने कैसे निकाला ई वाले का थर्ड वाला? देखो बेटा, जो हमको गिवन था वो हमने पुट कर दिया। एरिया गिवन था हमें 300, लेंथ हमें गिवन नहीं थी तो लेंथ का लेंथ, ब्रेथ हमें गिवन थी, बी की जगह 15 रख दिया। देखो जो भी है, जैसे लेंथ के साथ ये ब्रेथ मल्टीप्लाई में है तो लेंथ निकालनी है, तो मल्टीप्लाई वाला कहा जाता है, अपॉन भी तो जाता है, तो इसके नीचे चला गया। तो 15 से 30 डिवाइड कर दिया 15 के 12 में। अब यहाँ डिवाइड कर लेना, डिवाइड तो आप कर ही सकते हो। 15 टू 30, ये जो जीरो बची इसको हम यहाँ उतार देंगे तो कितना हो गया हमारे पास 20। तो लेंथ की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, समझ में आया नन्या?
यस सर। अभी एक्सरसाइज निकालो 16.2। 16.2 के 16.2 में ये फिलअप, 2 को 0 है। ये 16.2 का जो फिलअप एंड ट्रू फॉल्स है खुद से करना है, एंड ये अगली क्लास में आप मेरे से डाउट पूछो किसकी, ठीक है। मतलब ये ए और बी वाला पार्ट आप खुद करोगे सारे के सारे बच्चे, और अगर नहीं आता तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है ना, ओके सर। है ना। अब सी में हमको दिया हुआ है एक स्क्वायर, तो जैसे ये एक स्क्वायर दिया है और इसमें इसकी साइड दे दी है, जैसे सेकंड फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ 12 मीटर। अब इसमें इसका पूछा गया पैरामीटर, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा, सबको पता है, इसकी सारी साइड इक्वल होती है, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4 इंटू साइड, है ना, सारी साइडें इक्वल होती है, तो ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, तो इन सबको 4 बार ऐड करो, मतलब 4 बार इनको ऐड करो, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे लिख के, या फिर सीधा 4 से इंटू कर दो, तो बात एक ही है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया 48 मीटर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, साइड 12 दी हुई है हमें, हो जाएंगे इसके सारे पार्ट। सर एक बार थर्ड वाला समझा दीजिए। इसका थर्ड पार्ट समझाना है बेटा इसका। तो इसका यस सर। पार्ट दिया हुआ है हमको 5 यार्ड, तो इसमें बोला पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बताओ, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 4 इंटू साइड, इन साइड की वैल्यू दे दी हमें 5 यार्ड, तो 4 इंटू 5 ये हो गया हमें 20 यार्ड, ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया, ओके सर। है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी, इसका जो डी पार्ट है, इसका जो डी पार्ट है उसमें हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर डी में, इसमें हमें एक ट्रायंगल गिवन है, जैसे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक ट्रायंगल गिवन है, सर जो बी वाले में सेकेंड पार्ट आंसर 16 सेंटीमीटर आएगा ना? बी वाले में, बी बी फॉर बॉय, यस सर, यस सर, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। बेटा उसको अभी कर लेंगे, पहले यहाँ तो आ जाओ, अब डी वाला तो समझ लो, वो बी वाला आप करोगे फिर डी वाला निकल जाएगा ना, पहले बी डी वाला समझ लो, बी वाला ओके सर। होमवर्क कर लो, नहीं समझ में ओके सर। फिर पूछ लेना, ठीक है बेटा। ओके सर। डी वाला, ओके सर। तो पैरामीटर ऑफ ये ट्रायंगल, तो बेटा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल तो बहुत सिंपल है, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड है उन सबका सम करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसमें साइड्स हमको गिवन है 4 प्लस 6 प्लस 10, तो कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा, हेलो हेलो, यस सर। इसके यस सारे सर आ गया। सारे पार्ट हो जाएंगे ना इसके, तो सर इसमें सारे फॉर्मूले सेम होंगे ना, सबके फॉर्मूले सेम सब होंगे ना? same है, बिल्कुल सारों को ऐसे ही करना है, इसमें जितने भी है ना सब सेम तरीके से। अब इसका ई पार्ट देखो, ई पार्ट देखो बेटा, ई में बोला है हमारे पास फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की मिसिंग वैल्यू बतानी है, तो किसी में एरिया दिया है, बेस दिया है, हाइट पूछी है, किसी में एरिया दिया है, बेस दिया है, बेस पूछा है, हाइट दी हुई है, किसी में एरिया पूछा है, बेस और हाइट दी रखी है, तो बिल्कुल ये उसी तरह से नहीं हो गया, ये तुम्हारा जो लास्ट एक्सरसाइज में ई वाला क्वेश्चन था 16.1 में, है ना। सर हाँ बेटा बोलो। सर सर ये जो डी वाला है अभी आपने जो करवाया उसका फिफ्थ वाला बता दीजिए डी कैसे होगा। डी का फिफ्थ वाला बब वही है, यस सर। इसकी सारी साइडें इक्वल है, सम ऑफ ऑल साइड 4 प्लस 4 प्लस 4, सर 4 मीटर 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में भी। सेंटीमीटर नहीं है वो मीटर है,
ठीक है, सर इसमें तो हाँ उसको सही कर लो बेटा। ठीक है, अगर वो सेंटीमीटर में भी है तो पहले उसको मीटर में चेंज कर लो, उसमें क्या है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना तो अभी सिखाया ना मैंने। ठीक है, अगर आप यस सर। मैं करके दिखा दूं, चलो आप कह रहे हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, अगर बाई चांस वो सेंटीमीटर भी है तो अगर उसको हम सेंटीमीटर, सर आप कौन सा करवा रहे हैं? ये बेटा फिफ्थ वाला पूछ रहे हैं, ये डी का फिफ्थ वाला, तो डी का फिफ्थ वाला समझ लो बेटा एक बार, डी का ओके। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स। अच्छा, अगर वो 4 सेंटीमीटर पे लिखा है तो उसको हम कैसे करेंगे 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो ये मीटर में आगे वाले, तो ये तो 8 मीटर हो गया। अभी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, तो हमने टेबल सीखी थी ये रही, तो देखो बेटा ये रहा सेंटीमीटर और ये रहा मीटर, तो नीचे से जा रहे हैं, सॉरी नीचे, ऊपर से जा रहे हैं नीचे, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं ना, तो देखो 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से जा रहे हैं हम मीटर में, तो कितनी प्लेस नीचे गए बेटा 1 2, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0.04 मीटर। समझ में आया बेटा, जैसे मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से इंटू करते हैं, अब ऐसे ही सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए 100 डिवाइड कर देंगे। लक्ष्य क्लियर हुआ ये? यस सर। तो बेटा इसका आ गया हमारा 0 पॉइंट, अब ये डिवाइड करना देखो कैसे हुआ, 2 जीरो है ना 1 2, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, एक तो ये ऑलरेडी लिखी हुई है, एक अपनी तरफ से हम 0 लगा लेंगे, एंड उससे आगे पॉइंट, एंड उससे आगे 0, तो हमारे पास आ गया 0.04 मीटर, तो ये हो गया हमारे पास 0.04 मीटर, तो ये हो गया 4.04 मीटर आंसर इसका। समझ में आया बेटा? हेलो, यस सर। अभी यस क्वेश्चन नंबर हम इसका ई समझ रहे हैं, ई वाला, ई वाले को समझो। अभी ई वाले में ना हमको क्या दिया है, बोला है एरिया दिया हुआ है, किसी ट्रायंगल का एरिया दिया है, ट्रायंगल का दिया है मतलब मेनली एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, नहीं सेकंड पार्ट कर रहे हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है 174 सेंटीमीटर, 174 गिवन है। ठीक है, और इसका बेस हमें नहीं गिवन, तो बी की जगह बी, और हाइट हमें 12 गिवन है, तो बेटा बी निकालना है हमें बेस, तो बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो अपॉन में है वो चला जाएगा ऊपर की तरफ, एंड जो ऊपर है मल्टीप्लाई में वो चला जाएगा डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, समझ में आया? तो 12 आ गया नीचे एंड 2 पहुंच गया ऊपर, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, बचा 5, 6 9 जा 54, तो बेस की वैल्यू आ गई 29 सेंटीमीटर। समझे? क्लियर हुआ? यस सर। सबको क्लियर है? सारे पार्ट हो जाएंगे इसके? एक बार ये इसकी सर इसके बाद ये वाला समझा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले वाला, इसको कैसे अरेंज करते हैं? कैसे अरेंज करते हैं ये बताना बेटा। देखो 1 बाय 1 करते हैं पहले, ठीक है, 1 बाय 1 सीखते हैं कैसे अरेंज हुआ। देखो बेटा, जो ये पूरी वैल्यू जो 2 नीचे था ना पूरे के साथ, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम पहले यहाँ सीधा क्रॉस करें, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ भी काट सकते हैं, तो हमारे पास 174 इक्वल्स टू आ गया b मल्टीप्लाई 6, अब b निकालना है 6 मल्टीप्लाई में, तो वो चला जाएगा डिवाइड में। अब ठीक है बेटा? यस सर, आप समझ आ गया। तो b की वैल्यू 29 सेंटीमीटर, तो इसके सारे पार्ट ऐसे करने हैं। ठीक है,
ठीक है ना बेटा। अब एक्सरसाइज 16.3 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 16.3, इसके फर्स्ट पार्ट तो आपको खुद से करना है। कन्वर्ट वाला, कन्वर्ट वाला मैंने अभी आपको सिखा दिया, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कैसे चेंज होगा, 4 हेक्टर से मीटर स्क्वायर में। नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ये होमवर्क बेटा, माइक से आवाज आ रही है, बंद कर देना। तो फर्स्ट वाला होमवर्क है, सेकंड से समझो। सेकंड से समझो, ठीक है। सेकंड वाले में हमें गिवन है, ये मिलीमीटर में है 6 मिलीमीटर। एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी लेंथ 6 मिलीमीटर एंड ब्रेड्थ 8 मिलीमीटर है। तो इसका हमसे पूछा गया एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ हमें दे रखी है 6 मिलीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 8, तो 6 8 जा 48 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ऐसे इसका सी पार्ट, सी पार्ट में हमको दिया है एक स्क्वायर, और सी पार्ट में स्क्वायर का एरिया पूछा है हमसे। तो ये 9 मीटर है सी पार्ट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, इसकी अगर एक साइड 9 मीटर है तो बाकी भी 9 मीटर हो जाएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81 मीटर स्क्वायर। देखो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिखना। अगर ये मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है एरिया में। पैरामीटर में मीटर का मीटर रहता है। सबको समझ में आया ये वाला बेटा? यस सर। सर 1 मिनट वापस समझा दीजिए, थोड़ा डाउट है। हाँ बेटा, कौन सा वाला डाउट है बेटा? देखो बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसने 6 दे रखी है एंड ब्रेथ 8 दे रखी है, तो दोनों की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ 6 दिए, ब्रेथ 8 दिए, तो लेंथ की जगह 6 पुट कर दिया, ब्रेथ की जगह 8 पुट कर दिया। तो 6 8 या 48 मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में दिया था तो मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसे सी वाले में बोला हुआ है कि यहाँ पे बोला फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। तो स्क्वायर का एरिया बताना है। साइड हमें 9 दी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? ये सब समझ आ रहा है। आगे समझ में? अब देखो बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। अब यहां तक आपका होमवर्क है। अब इससे आगे के हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके सर। अभी मीटिंग यहाँ पे। सर 16.3 तक होमवर्क। हाँ बेटा, बाकी यहाँ पे जितना बचा होमवर्क है 16.3 तक, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं जो पूरा होमवर्क। हाँ ठीक है। और जो नहीं होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है बेटा? तो अभी हम ओके सर। मीटिंग एंड कर रहे हैं। बाय बाय बच्चा पार्टी।